नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, कई बार क्या होता है कि लोगों को कब्जा दिलाने का आदेश तो न्यायालय से हो जाता है, लेकिन उनको कब्जा लेने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है कि उसको कब्जा जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। तो उस सारी प्रक्रिया को और उस कानूनी जानकारी को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब्जा प्राप्ति के लिए किस प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है और कब्जा प्राप्ति की क्या प्रक्रिया रहती है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि न्यायालय के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है कि आपको इस भूमि का कब्जा दिलाया जाए, लेकिन उसके बाद में भी यदि आपको कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो इसके लिए आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके बारे में कानून में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके लिए हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 5। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 5 कहती है कि जहां तहसीलदार का उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को कब्जा पुनः दिलाए जाने का आदेश हो, वहां तहसीलदार उसके अपराधिकृत किए गए कब्जे की कालावधि के लिए विरोधी पक्षकार से भूमि स्वामी को संदत्त किए जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णित करेगा तथा ऐसा प्रतिकर उस दर पर संगणित होगा जो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के अनुपातिक हो। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित किया गया प्रतिकर भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा। तो दर्शकों, इसका आशय यह है कि जहां पर तहसीलदार महोदय किसी व्यक्ति को उसकी भूमि का कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित करते हैं और तहसीलदार महोदय को ऐसा प्रतीत होता है कि इस भूमि का प्रतिकर अर्थात इस भूमि का जो उपयोग अनावेदक ने किया है तो उसके बदले प्रतिकर भी भूमि स्वामी को दिलाया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय उस भूमि स्वामी को 1 हेक्टेयर का 10,000 रुपये प्रति वर्ष के अनुसार प्रतिकर भी दिला सकते हैं। और इसके लिए यदि वह प्रतिकर जमा नहीं करता है तो तहसीलदार महोदय उसकी वसूली जो है भू राजस्व की तरह भी करवा सकते हैं। अब दर्शकों, आगे समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 6 क्या कहती है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 6 कहती है कि जब उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां तहसीलदार विरोधी पक्षकार से इस बात के लिए अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का जैसी कि तहसीलदार उचित समझे बंधपत्र निष्पादित करे। तो दर्शकों, यहाँ इसका आशय यह है कि जब कब्जा दिलाए जाने का आदेश कर दिया जाता है अर्थात कब्जा दिलाने का अंतिम आदेश प्रकरण में पारित कर दिया जाता है और उसके बाद में भी यदि आवेदक को इस प्रकार का संशय बना रहता है कि अनावेदक जो है अर्थात अतिक्रामक जो है वह पुनः कब्जा कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है उस अतिक्रामक से अर्थात अनावेदक से बंधपत्र भी निष्पादित करवा सकते हैं। बंधपत्र का मतलब होता है कि उस व्यक्ति से लिखित में ऐसा आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि वह उस भूमि पर पुनः कब्जा करेगा, तो उससे उस आश्वासन पत्र में लिखी अर्थात बंधपत्र में लिखी गई राशि तहसीलदार महोदय वसूल कर सकेंगे। अब समझ लेते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 7। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 7 कहती है कि जहां उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा लिए भी दायित्वाधीन होगा। अब इसका मतलब यह है दर्शकों कि जब किसी भूमि स्वामी को उसकी भूमि का कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित कर दिया गया हो और उसके बाद में भी यदि अतिक्रामक अर्थात अनावेदक उस भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो इसके लिए तहसीलदार महोदय उस अतिक्रामक अर्थात जो कब्जा करता व्यक्ति है उसके ऊपर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकते हैं। दर्शकों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस प्रकार की कार्रवाई करवा सकें, इसके लिए मैं अंत में आपको बताऊंगा। तो दर्शकों, आगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 8 क्या कहती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 की उपधारा 8 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन कब्जा वापस दे दिए जाने के आदेश की तारीख के पश्चात 7 दिनों के से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अपराधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है। अर्थात दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था
कि जब धारा 250 में जब अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति कब्जा बनाए रखता है, या अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है उसके बाद भी कोई व्यक्ति 7 दिवस या 7 दिवस से अधिक का कब्जा बनाए रखता है, तो इस स्थिति में क्या कार्रवाई की जा सकती है। आगे हम इस धारा को फिर से देख लेते हैं। तो उक्त उपधारा 5 के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा 7 के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए किए गए प्रथम आदेश की दशा में उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और 15 दिन की कालावधि के लिए परिरुद्ध किए जाने के लिए उसे वारंट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा। तो देखिए दर्शकों, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने जो है पुनः कब्जा किया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सिविल कारागार भेजा जाएगा, जो कि अवधि उसकी 15 दिवस की रहेगी, और उसके ऊपर जो प्रतिकर लगाया गया है या उससे जो बॉन्ड भरवाए गए अर्थात बंधपत्र निष्पादित करवाए गए उनको भी वसूल किया जाएगा। आगे इसी धारा को हम समझ लेते हैं। तथा ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए द्वितीय या पश्चातवर्ती आदेश की दशा में उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और 3 मास की कालावधि के लिए परिरुद्ध किए जाने के लिए उसे वारंट के साथ सिविल कारागार में भेजेगा। अर्थात दर्शकों, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक बार से अधिक उस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है अर्थात कब्जा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है 3 मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा भेज दिया जाएगा। अब आगे यह धारा क्या कहती है उसको भी हम समझ लेते हैं। परंतु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना न जारी कर दी गई हो कि वह उपखंड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए उपसंजात हो वो इस संबंध में कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए। तो दर्शकों, इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने किसी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, तो उसको पहले ऐसा सूचना पत्र भेजा जाएगा कि उसको क्यों न सिविल कारागार भेज दिया जाए। उसके पश्चात ही उसके खिलाफ और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद ही उसके खिलाफ सिविल कारागार भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आगे इसी धारा में आया है दर्शकों कि परंतु यह और कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट में उल्लेखित कालावधि का अवसान होने के पूर्व निरोध से छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपराधिकृत कब्जा छोड़ दिया गया है। तो दर्शकों, इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में 15 दिवस के लिए भेजा जाता है और यदि 15 दिवस से पूर्व उपखंड अधिकारी महोदय का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा या उसके परिवारजन के द्वारा भूमि स्वामी की भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय उस व्यक्ति को सिविल कारागार से छोड़ सकते हैं। या यदि किसी व्यक्ति को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा है और उपखंड अधिकारी महोदय का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा या उसके परिवारजन के द्वारा उस भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको सिविल कारागार से मुक्त कर सकते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको यह बता देता हूं कि इसके लिए आपको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो देखिए दर्शकों, होता क्या है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जब कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, उसके बाद में ये होता है कि तहसीलदार महोदय के आदेश के बाद में राजस्व निरीक्षक महोदय अर्थात आरआई महोदय और पटवारी महोदय मौके पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई करते हैं। जब मौके पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई संपन्न हो जाती है अर्थात मौके पर कब्जा दिला दिया जाता है, तो उसके बाद में भी यदि अनावेदक अर्थात अतिक्रामक जो है वो पुनः कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जब तहसीलदार महोदय ने कोई आदेश पारित किया था कब्जा दिलाने का, तो उसकी सर्टिफाइड कापी अर्थात प्रमाणित प्रतिलिपि आपको प्राप्त करना है। उसके बाद में जो आरआई महोदय और पटवारी महोदय ने आपको कब्जा दिलाया है उसका पंचनामा और रिपोर्ट की सर्टिफाइड कापी आपको प्राप्त करना है। और उसके बाद में आपको एक आवेदन पत्र तैयार करना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, आपके द्वारा जो कब्जा दिलाने का आदेश किया था उसके आलोक में मुझे कब्जा भी प्राप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अनावेदक के द्वारा पुनः मेरी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है और आपके द्वारा जो कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था वह भी इस आवेदन पत्र के साथ में संलग्न कर रहा हूं, और पटवारी महोदय और आरआई महोदय ने जो कब्जा दिलाया था मौके पर उसकी भी सर्टिफाइड कापी इसके साथ में मैं पेश कर रहा हूं, या उसकी छाया प्रति अर्थात फोटो कापी भी आप साथ में पेश कर सकते हैं। इसलिए मुझे उस भूमि का पुनः कब्जा दिलाया जाए क्योंकि उस भूमि पर अनावेदक ने पुनः कब्जा कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय पुनः मौके की रिपोर्ट पटवारी महोदय या राजस्व निरीक्षक महोदय से प्राप्त करेंगे, और यदि रिपोर्ट में ये
पाया जाता है कि उस भूमि पर जो है अनावेदक ने पुनः कब्जा कर लिया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, जो कि मैंने पूर्व में बताया, इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसको 3 माह के लिए सिविल कारागार भी भेजने के लिए अनुभागीय अधिकारी महोदय को लिख सकते हैं। और अनुभागीय अधिकारी महोदय, जो मैंने पहले बताया, इस प्रकार की कार्रवाई कर उस अनावेदक को सिविल कारागार भेज सकते हैं। दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।